नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। एस के स्टॉक टॉक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग कल की वीडियो का देख लेते हैं, जो हम लोगों ने कल लेवल्स दिए थे। कल जो हम लोग का लेवल था वो जो मैंने आपको बताया था कि एक सपोर्ट है 42,925 का, जो मैंने क्लियरली मेंशन किया था, जिसका एक जोन भी था। जोन में अगर आप देखना चाहोगे, ये जो आज खुलते ही बैंक निफ्टी जो मैंने आपको 43,134 का एक रिएक्शन लेवल दिया था, वहाँ पर मार्केट खुलते ही नीचे आ गई और आके 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था। सेम आज ही भी हुआ। तो सिंपल सी बात है, आज का हम लोग वीडियो उसी के बेसिस पे आज हम लोग इस वीडियो को कंपैरिजन करेंगे। आज की वीडियो में आप देखोगे कि आज मार्केट खुली नियर अबाउट 43,262 के लेवल पे, और खुलते ही मार्केट ने नीचे की तरफ शूट अप किया। मैंने आपको बता के रखा है कि जो ईएमए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईएमए लगी हैं। जो ब्लैक है 20 की ईएमए है, ग्रीन जो है वो 50 ईएमए है, और जो रेड है वो आपका 200 ईएमए है। ये तीनों ही मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल टाइप की हैं, ना कि नॉर्मल सिंपल टाइप की। तो सबसे पहले आज मैंने यही वेट किया कि मार्केट यहाँ पर खुलती अगर नीचे शूटअप कर रहा है तो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आए। जो मैंने सपोर्ट आज लिया यहाँ पे सीधा कि इसने 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, और मैंने आपको बोला था कभी भी जब ये 50 की मूविंग एवरेज को तोड़े और 200 मूविंग एवरेज का आके सपोर्ट ले, तो सिंपल सी बात, वहाँ पर हम लोग बुलिश कैंडल का वेट करेंगे। बुलिश कैंडल का होते ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 200 ईएमए के नीचे। तो ये नियर अबाउट जो हम लोग को ट्रेड मिला वो कितने पॉइंट का मिला? ये जो ट्रेड मिला ये हमको नियर अबाउट 273 पॉइंट्स का मिला। तो अगर आज के लेवल हम लोग देखें तो आप देखिए कि 200 की ईएमए का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने ऊपर शूट अप किया, और 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए फिर 50 के ऊपर जाते हुए फिर अपने एक रेजिस्टेंस पे आया। रेजिस्टेंस पे वहाँ पर आया जहाँ पे लास्ट आप देखेंगे थर्सडे के मार्केट की क्लोजिंग थी, वहाँ पर आकर ये रेजिस्टेंस लेने लगा 43,259। और आप देख सकते हो 43,254 का भी एक लेवल दिया हुआ था इसी में, एक ये रिएक्शन लाइन के लिए। तो यहाँ पर जाके इसने यहाँ पे अपना रेंज बनाना शुरू किया, और यहीं से ये जाके गिरा। फिर इसने 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया नो ट्रेड जोन में। अब इन नो ट्रेड जोन को कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आप चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करके देखोगे तो हम लोग ये देखेंगे कि 22 दिसंबर के दिन ये मार्केट यहाँ पर ये पूरा दिन इसमें मार्केट लगा रहा, ये वाला जो जोन है, और यहाँ पर कम से कम मार्केट ने 2 घंटे बिताए, और फिर उसके बाद इसने जाके इसके जब लो को तोड़ा तो यहाँ पर एक ट्रेड बना था। तो इसलिए ये नो ट्रेडिंग जोन हुआ, क्योंकि आज भी देखिए मार्केट उसी नो ट्रेडिंग जोन में जाके अटक गया और उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, अब सिंपली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल के लेवल क्या होंगे। कल के लेवल का आपका ये जो 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट चल रहा है ये तो आपका है ही, और प्लस मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करके फिर यहाँ से गैप डाउन दिया था। तो जाहिर सी बात है अगर ये नो ट्रेडिंग जोन में ही खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे, और वेट करने के बाद अगर इस जोन में खुल के ऐसे 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 करके यहाँ पर टाइम बिता के या तो ऊपर जाए या तो यहाँ पर टाइम बिता के नीचे जाए, इन दो चीज़ों का वेट करेंगे जोन टूटने का। पहली चीज़, अगर हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन खुलता है तो आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई हमारा 43,515 है, 43,550। तो 43,515 हमारा टॉप का सेलिंग जोन है। कभी भी जब आप किसी पॉइंट को जब आप मेज़र करते हैं
तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, देखिए 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, 490 से 536, ये जोन आप बना के रखिए। और साथ में ही ऑप्शन डेटा भी चेक कीजिए कि किस तरफ अनवाइंडिंग हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलर लोग बैठे हुए हैं मार्केट को फिर से नीचे धक्का देने के लिए। तो ये हो गया आपका। कल को अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो हम लोग एक छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो हमारा छोटा सा ही टारगेट होगा, ये नियर अबाउट 100 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक, अब 100 पॉइंट के टारगेट के लिए या तो फिर वेट कीजिए, या तो इस जोन पे जाके यहाँ पे मार्केट रिएक्शन ले, और यहाँ पे मार्केट रिएक्शन लेके और थोड़ा सा टाइम बिता के या तो ऊपर की तरफ जाए, या तो फिर रिएक्शन लेके यहाँ पे नीचे की तरफ आए। तो नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है उसका पहला रेजिस्टेंस यही होगा आपका 43,262। और नो ट्रेडिंग जोन में अगर यहाँ से नीचे आएगा तो बहुत ही एक सुपर कैंडल के साथ नीचे आएगा। और अगर मार्केट का गैप अप अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो इस जोन को निकालने के लिए, इस जोन को निकालने के लिए सुपर कैंडल चाहिए होगी जो इसके ऊपर ही गैप अप दे। फिर भी हम लोग अगर, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ट है आपका अनचार्टेड है, 1 मिनट, इसके ऊपर जो चार्ट है आपका अनचार्टेड है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो जाहिर सी बात है 43,800 का हमारा पहला टारगेट होगा, और 44,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हम टेल करते चलेंगे। हैवी गैप डाउन की सिचुएशन में, हैवी गैप डाउन की सिचुएशन है हमारा वही हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पर कहीं आसपास खुलता है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके आसपास कोई मूविंग एवरेज तो नहीं है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होगा कन्फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, और उसके आसपास कोई मूविंग एवरेज है कि नहीं। अगर किसी भी टाइप की मूविंग एवरेज वहाँ पे हवर कर रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप वेट कीजिए, और वेट करने के बाद ही उस मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल का रिएक्शन देखने के बाद ही आप वहाँ पर ट्रेड लीजिए। कल जो मैंने आपको लेवल दिए थे, जाहिर सी बात है कल के लेवल वो काम आए होंगे। अब आ जाते हैं कि आज मार्केट ने दिन भर क्या कामकाज किया। अगर हम ऑप्शन के डेटा को देखें तो आप देखोगे कि आप 43,000 पे नियर अबाउट 22 लाख की शॉर्ट कवरिंग हुई है, 43,100 पे नियर अबाउट 8,72,000 की शॉर्ट कवरिंग हुई है, और यहाँ से भी पुट कॉल राइटर भागे हैं। सो मार्केट ने अपना शूटअप किया। ये था आज के दिन का OI चेंज डेटा, जो हमारा पूरे दिन में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट जो हमारा चेंज हुआ है। और इस हफ्ते का जो ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया 43,500, 43,500, 43,500 पर ही आपके 2,54,000 ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। तो ये आपका, अगर यहाँ से अगर आप मार्क करना चाहो तो 43,500 का लेवल आपका ये रहा, जो मैंने आपको मार्क करके दिया है ये रहा। और वन मिनट, 43,500, अगर मार्केट 43,500 को इस सुपर कैंडल से तोड़ता है तो फिर आगे जो यहाँ पर है 1,11,000 नियर अबाउट 11,15,000 का जो ये सब उतना, फिर उसके बाद सीधे आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो है आपका 44,000 पे। आज दिन भर में अगर पुट राइटर की बात की जाए तो पुट राइटर हमारे पास 43,000 पे सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट 43,000 के आसपास जाएगा, जैसा कि आज भी गया 43,000, आज जो मार्केट का लो था वो था आपका 42,985, 42,985 मार्केट का लो था। यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज भी थी, तो यहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड लिया जा सकता था। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ट्रेड रेट हो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते, और आज इसी ट्रेड में हम लोगों ने नियर अबाउट 200-250 पॉइंट निकाले हैं।
तीसरी बात, अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप जाइए और RSI लगा दीजिए आप इसमें। ये आप येलो लाइन देख रहे हैं, येलो लाइन जो आपकी इसकी सिग्नल लाइन है, येलो लाइन ने आपको यहाँ पर ही बता दिया था कि नहीं, अब मार्केट अब बाइंग ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पे 50 से ऊपर थी और इसने RSI को यहाँ पे क्रॉस ओवर करके, तो यहाँ से भी आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर इस कैंडल पर आपने नहीं लिया तो इस कैंडल पर भी आप ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते थे। आने वाले टाइम में दोस्तों हम लोग कुछ स्टॉक्स पर भी डिस्कशन करेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी पर भी एक वीडियो बनानी शुरू की जाए। और अगर मैं निफ्टी का आपको अगर आज का कामकाज बताऊं तो 1 मिनट, देखिए निफ्टी का भी आज वही हाल था, 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और शूट अप करके ऊपर चला गया। ये जो पूरी जो रैली थी ये नियर अबाउट थी आपकी 114 पॉइंट्स की रैली थी। अगर आप ATM स्ट्राइक प्राइस में काम करते तो नियर अबाउट आपको 70 से 80 पॉइंट मिले होंगे। हमेशा ATM स्ट्राइक प्राइस में ही काम कीजिए, बिकॉज ऑफ ATM स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा और डेल्टा और गामा बहुत तेज़ी से चल निकलते हैं जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है। नहीं तो अब धीरे धीरे एक्सपायरी नज़दीक आ रही है तो धीरे धीरे आपका टाइम डिके आपका ज़्यादा लगेगा। तो दिन बीतने के साथ ही आप ATM और ITM में काम कीजिए। OTM को कम ही प्रीफर कीजिए। OTM को आप थर्सडे के बाद या फ्राइडे को आप प्रीफर कर सकते हो। OTM 100 पॉइंट ऊपर अगर आपकी बैंक निफ्टी 45,000 चल रही तो 45,100 या 45,200 का आप ले सकते हो। इससे ज़्यादा दूर का 100 पॉइंट आप OTM ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज आपको ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी लोग अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर लाइव मार्केट में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं जल्दी एक टेलीग्राम चैनल में ओपन करने आ रहा हूँ और जल्दी ही मैं उसका लिंक अपने वीडियोज़ में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।